गाइस, तो आगे बढ़ने से पहले लेट मी टेल यू अबाउट एडुकाज़ोन सैम्पल पेपर्स. These sample papers are totally based on CBSE 2023 to 2024 सिलेबस. इसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स के सैम्पल पेपर्स मिल जाएंगे एंड इन सैम्पल पेपर्स में सबसे बेस्ट बात ये है कि आपको जो 2023 का लेटेस्ट सैम्पल पेपर है वो मिल जाएगा अलॉन्ग विद बोर्ड एग्जामिनेशन का पेपर. प्लस आपको इसमें माइंड मैप्स मिल जाएंगे, सो यू वोंट हैव टू मेक नोट्स अगेन एंड अगेन. आप बस इनको रीड करके चले जाओ, दैट वुड बी मोर देन इनफ. उसके बाद आपको क्विक रिवीजन भी मिल जाएंगे. जैसे किसी ने नोट्स नहीं बनाए तो वो इससे टोटली रिवाइज करके जाएगा तो उसके पक्का है कि अच्छे मार्क्स आने ही आने हैं. उसके बाद फॉर प्रैक्टिस आपको 10 एक्स्ट्रा सैम्पल पेपर्स भी मिल जाएंगे इसमें. So what are you guys waiting for? Go and buy them from the link in my description box. These are available in all the subjects and मैं सच बता रही हूँ, ये बहुत ही अच्छे सैम्पल पेपर बुक्स हैं. इनको मैं साइंस के लिए करके गई थी एंड मेरे बहुत अच्छे नंबर आ गए हैं उससे. सो आई टोटली रिकमेंड यू एडुकाज़ोन सैम्पल पेपर्स. सो आज है 23 ऑफ दिसंबर एंड आई स्टार्टेड स्टडिंग बायो. और मैंने अपना बायो का आधे से ज़्यादा चैप्टर 2 जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वो रिवाइज़ कर लिया था. एंड जिस लेक्चर में मेरे को डाउट था वो मैं दोबारा देख रही थी एक बार, ताकि मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं. एंड देखो गाइस, डाउट्स क्लियर करने इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नहीं तो तुम्हें पेपर में जो तुम्हें डाउट होगा ना वो तो ज़रूरी आएगा. तो इससे अच्छा ये है कि तुम अपने सारे डाउट्स क्लियर करके ही चलो, ताकि जो भी आ जाए तुम्हें सब आता हो पेपर में. सो इट इज़ 24th ऑफ दिसंबर नाउ. ये नेक्स्ट डे की क्लिप है एंड यहाँ पे आई एम रिवाइजिंग चैप्टर 1 बायो लाइफ प्रोसेसेस. ये चैप्टर बहुत ही बड़ा है तो सबसे पहले मैंने इसी को ही उठा लिया छुट्टियों के टाइम पे. एंड अभी इफ़ यू डोंट नो, मेरे अभी प्री बोर्ड्स ख़त्म हुए थे तो उसके बाद से अभी तक स्कूल नहीं खुला है. एंड मोस्ट प्रोबेबली मेरे को अब सीधा ट्यूसडे को स्कूल जाना है, दैट इज़ 26th ऑफ दिसंबर. सो उससे पहले मैं ट्राई कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं बड़े बड़े चैप्टर्स कंप्लीट कर लूँ. एंड मोस्ट प्रोबेबली 26 या 27 को हमें प्री बोर्ड 1 के मार्क्स भी मिल जाएंगे. ऑल्सो मेरी सारी रफ नोटबुक्स ख़त्म हो गई थी तो मेरे पास एक स्कूल की नोटबुक पड़ी हुई थी इसी साल की, पर हाँ वो यूज़ में नहीं थी क्योंकि अब सब कुछ तो ख़त्म ही हो गया स्कूल का काम. तो मैंने वही नोटबुक उठा के उसमें रिवीजन करनी स्टार्ट कर दी. सारे डायग्राम्स बनाने एंड सब कुछ रिवाइज़ करना, लिख के याद करना मैंने स्टार्ट कर दिया वापस से. एंड ये चैप्टर मैंने सबसे पहले इसलिए उठाया क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा लेंदी चैप्टर है. सबसे बड़ा चैप्टर बायो का यही है क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, उन सबको डिटेल में पढ़ना बहुत ज़्यादा टाइम ले जाता है. तो मैंने आज यही चैप्टर उठा लिया. तो देखो, सबसे पहले मैंने इसकी NCERT रीड कर ली फटाफट दोबारा से. उसके बाद जो मेरे को एक लेक्चर मिला हुआ था रिवीजन का, मैंने वो देख लिया. इट वाज ऑफ 2.5 घंटा ओनली, 2.5 आवर्स का था वो. तो मैंने उसको 2x की स्पीड पर लगा के पूरा देख लिया एक साथ बैठे बैठे. एंड जो मेरे को लग रहा था कि हाँ मैं ये भूल जाऊँगी तो मैंने लिख लिया. जैसे एग्जांपल्स हो गए न्यूट्रिशन के और अलग अलग टाइप्स के एनिमल्स हो गए, उनके एग्जांपल्स, वो सब वगैरह जो होते हैं वो मैंने लिख लिए सब अपनी नोटबुक में, इस वाली में. एंड जैसे कि आपको पता हो कि मेरे चैप्टर 1 के नोट्स बने तो हैं, पर हाँ कुछ चीज़ें जो मैंने इतनी गंदी हैंड राइटिंग में लिखी हुई हैं कि मेरे को खुद ही समझ में नहीं आ रही, तो मेरे को वो इसमें दोबारा लिखनी पड़ी. तो इसलिए ढंग से नोट्स बनाने चाहिए पहली बार में. देखो मेरी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, मेरे को भी पता है, पर चलो कोई बात नहीं. मैंने इस बार थोड़ा ढंग से लिखा तमीज़ से, ताकि मेरे को समझ में आए कि मैंने लिखा क्या हुआ है वहाँ पे. ऑल्सो मैं चाहे पेपर में अच्छी हैंड राइटिंग भी लिख कर आ जाऊँगी, बट जब मैं नोट्स बना रही होंगी ना तो मैं अपनी हैंड राइटिंग में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती. तो हाँ, मैंने फ़र्स्ट टाइम भी ऐसे ही करा था एंड वो चीज़ें मेरे को दोबारा लिखनी पड़ रही हैं उसी वजह से. बट एनीवेज़ मैंने ये चैप्टर कर लिया था ख़त्म. 3 साढ़े 3 घंटे में पूरा चैप्टर हो गया था मेरा. एंड उससे पहले एक आधा घंटा मेरे को लग गया था NCERT इसको पूरा रीड करने में. क्योंकि NCERT इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हम सबको पता है NCERT इज़ इम्पॉर्टेंट एंड उसी में से ही क्वेश्चंस बनते हैं. अगर आप देखोगे अलग अलग क्वेश्चन बैंक्स भी, तो मोस्टली जो क्वेश्चंस होंगे हर किसी चैप्टर में से वो 90% तो NCERT में से ही होंगे. एंड बाकी के 10% जो होंगे थोड़े हाई लेवल के होंगे जिसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा. बट हाँ, जो कोर कॉन्सेप्ट है वो NCERT में से ही होता है. तो मैंने वो पढ़ ही ली, मैं हमेशा ही पढ़ती हूँ. एंड आई वुड रिकमेंड कि तुम लोग भी उसको पढ़ो ही सबसे पहले तो. एंड मैंने साइंस में और मैथ्स में जो अपने चैप्टर्स है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखे हैं, ईजी, मीडियम और हार्ड में. तो मैं तुम्हें मैथ्स का दिखा दूँगी कि मैंने कैसे कर रखा है. एंड साइंस का मैंने थोड़ा रफली कर रखा है तो मैं अभी नहीं दिखाऊंगी. जब मैं ढंग से लिख लूँगी मैं तब दिखाऊंगी तुम्हें, ठीक है. तो मैंने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है एंड मैंने हर सब्जेक्ट को 3 दिन लास्ट के उनके सैम्पल पेपर्स के लिए छोड़ रखे हैं, क्योंकि अब प्री बोर्ड 2 तक तो बहुत ही अच्छे से सिलेबस हो जाएगा पूरा ही.
क्योंकि प्री बोर्ड 1 में भी कंप्लीट था एंड प्री बोर्ड 2 के टाइम पे दोबारा से पूरा रिवीजन हो ही रहा है, तो सब बहुत अच्छे से हो जाएगा. सो इट इज़ बेटर कि अब मैं सैम्पल पेपर्स करने लग जाऊँ मैथ्स के लिए स्पेशली, ताकि टाइम मैनेजमेंट हो जाए, कि बाकी सब में तो हो ही जाते हैं, मैथ्स में ही दिक्कत आती है. प्लस जितना सैम्पल पेपर मैं करूँगी उतना मेरे को पेपर के पैटर्न से आई विल गेट ब्रीफ्ड अबाउट इट एंड मेरे को पता चल जाएगा कि अच्छा ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, हम कौन सा सेक्शन मेरे को सबसे पहले करना है कौन सा बाद में करना है. तो ये रहा मेरा मैथ्स का स्टिकी नोट पे मैंने करके चिपका रखा है. तो मैंने इसमें 10 डेज़ फॉर मैथ्स प्री बोर्ड है, क्योंकि वो सबसे पहले ये 4 दिसंबर को है. एंड लास्ट के 3 डेज़ मैंने सैम्पल पेपर को दे रखे हैं एंड 7 डेज़ फॉर रिविजन. एंड इसमें मैंने 2 दिन ईजी चैप्टर्स, 2 दिन मीडियम चैप्टर्स एंड लास्ट के 3 दिन हार्ड वाले चैप्टर्स को दे रखे हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गया एंड जो और भी चैप्टर्स हैं मुश्किल वाले, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, वो सब उसको दे रखा है मैंने. एंड मैं यही चीज़ और भी सब्जेक्ट्स के लिए करने वाली हूँ. तो अभी मैंने रफ में करा है, इसलिए मैं सिर्फ अभी मैथ्स का ही दिखा रही हूँ, बाकी का मैं कल या नेक्स्ट व्लॉग में दिखा दूँगी. उसके बाद वी वेंट टू शॉप फॉर अ क्रिसमस ट्री एंड ये था बिफोर डेकोरेशन एंड दिस इज़ आफ्टर डेकोरेशन. भाई कितना सुंदर लग रहा है क्रिसमस ट्री एंड एट नाइट इट लुक्स सो ब्यूटिफुल. यू मस्ट हैव सीन इट ऑन माई कम्युनिटी पोस्ट, अगर नहीं देखा तो जाके देख लो. तो ये मैंने पूरा अच्छे से डेकोरेट कर दिया था एंड लाइट्स मैंने मम्मी की हेल्प से लगा ली थी. तो ये कुछ ऐसा लग रहा था. अभी तो थोड़ी दोपहर हो रही है, मैं तब दिखा रही हूँ, बट हाँ ये रात में बहुत ही सुंदर लग रहा है. उसके बाद ऑन 24th की नाइट वी हैड सम सूप विद सम क्रूटॉन्स एंड अ ब्रेड स्टिक. एंड मैं क्रूटॉन्स खाने के चक्कर में, ब्रेड स्टिक खाने के चक्कर में मैं सूप भी पी लेती हूँ, क्योंकि मेरे को सूप बिल्कुल भी नहीं पसंद, स्पेशली टमाटो सूप मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद, नहीं टमाटो सूप. तो इसकी वजह से मैं ये सब चीज़ें भी खाती हूँ सूप के साथ. एंड प्लस ये बहुत ही अच्छा लगता है. जब तुम सूप को इन सब चीज़ों के साथ खाओ तो इट विल टेस्ट वेरी गुड. आई वुड रिकमेंड इट फॉर यू ऑल एज वेल. So that's it for this vlog. If you liked it, don't forget to like this video and subscribe to my channel. Let's try to hit 3k subscriber before board exams, guys. Please subscribe kar do and don't forget to share my video to your friends as well. Bye.